अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ सीईओ उनकी एंट्री हुई और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा और सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया।
हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे।